हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। बिना किसी औपचारिकता के सीधे ही बात पे ले आता हूं। राजस्थान स्टेट की नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए नोटिफिकेशन और शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले टेंटेटिव शेड्यूल आपको मिल गया था, जिसमें आपको पता था 17 से राजस्थान स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा और 13 से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। तो कल से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपका ड्रीम कॉलेज अगर आपका अपना स्टेट है, आप अपने स्टेट में ही कॉलेज लेना चाहते हैं, तो इस शेड्यूल को फॉलो करें जो मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको सारी वो बातें बेसिक पॉइंट्स के साथ बता दूंगा जिन बातों को लेकर आप कई बार आशंकित होते हैं, कई बार आपको डाउट रहता है। तो आइए, मैंने आपके सामने खोल रखा है ऑफिस ऑफ द चेयरमैन नीट यूजी मेडिकल डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड 2022। तो स्टूडेंट्स 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ये जो है वो आपके सामने है। आपको क्या करना है, सबसे पहले साइट देख लें। साइट पे जाना है www.rajneetug2022.in। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है 11 अक्टूबर का आया हुआ है, कल का नोटिफिकेशन ये है। फिर देखो बच्चों, नोटिफिकेशन यहाँ जो आपके सामने नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2022 एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग है। ध्यान रखें, आप ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ आप एमबीबीएस के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके अलावा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। याद रखें, बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस के लिए। फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगला रेफरेंस जो है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ से नोटिफिकेशन में देखो, जो शेड्यूल में कुछ चीजें मेंशन करी गई हैं उनको हम बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उनको और आप तक मैं पहुंचा देता हूं। हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सबसे पहले आपको दिया गया स्टार्ट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अक्टूबर। तो यहाँ 13 अक्टूबर से आप स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पहले से क्लियर होगा। स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 13 से। बोथ द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड एंड कंप्लीटेड, ये मेंशन करा हुआ है, इसको आप स्पेशली ध्यान दें। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फी एट द वेबसाइट पर 18 तक आप जो है वो एप्लीकेशन का जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी और काउंसलिंग फी है, वो स्टूडेंट्स यहाँ डिपॉजिट करवा सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट, ये आपको दे रखा है 18/10/2022। ठीक है, फिर है पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। अब जैसे ही देखिए रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने सीट मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, सीट मैट्रिक्स। इस सीट मैट्रिक्स के थ्रू ही हम ये पता कर पाते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसमें हम जब जाएं तो कहाँ कितनी सीट्स हैं और कैसे हमें सीट्स मिल पाएंगी। तो ये सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन आप अपना जो भर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो आपकी जो मेरिट है, कट ऑफ, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है, स्टेट रैंक है, उस स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक जो है वो प्रोविजनल लिस्ट मिलेगी। तो पहले कट ऑफ आपको पता लग जाएगी पहले फेज में कि क्या कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे दे रखा है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर द वेरिफिकेशन। तो इसमें देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड, एनआरआई और जो डिफेंस पर्सन्स हैं उनके लिए ये होगा। उसके बाद आपको दे रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द बोर्ड। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज RUHS कॉलेज जो है सुभाष नगर, ये जयपुर में है। और इसमें स्टूडेंट्स आपको ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है इसके लिए आपको फिजिकली पहुंचना है। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेट, PWD, डिफेंस, PM, MBC, EWS, SC, ST, ये सब जो है वो 22 को आ जाएगी। तो 22 को 22 अक्टूबर को आप ये कहेंगे, 22 अक्टूबर को स्टूडेंट्स आपके सामने कंप्लीटली जो है वो एक प्रोविजनल लिस्ट होगी। ठीक है, पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। फिर रजिस्ट्रेशन फी आपको दे रखी है। ऑटो लॉगिंग चॉइस 5 बजे तक 27/10 को है और इसमें रजिस्ट्रेशन फी जो है बहुत साफ है। गवर्नमेंट सोसाइटी के जो कॉलेजेज हैं, RUHS हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स 10,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये SC, ST, OBC, MBC कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो इसमें 10,000 आपको ध्यान है रजिस्ट्रेशन फी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्टूडेंट्स ये है 5,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको दे रखा है। चॉइस फिलिंग देखिए यहाँ होगा 22 से 27। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके पास 22 से 27 तारीख को होगा। 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर दिवाली मनाइए, उसके बाद में आराम से चॉइस फिल करिए। उसके बाद में प्रिंटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑटो लॉगिंग जो है वो 28 हो जाएगा। पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट, तो ऑनलाइन अलॉटमेंट जो है वो 31 अक्टूबर को पहला अलॉटमेंट राजस्थान का आएगा, राजस्थान का अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, उसके अगले दिन से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे। 1 से 4 तारीख के बीच आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उसका अलॉटमेंट लेटर आप ले लें। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इस अलॉटमेंट लेटर को आप प्रिंट लें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ
इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि फर्दर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद बच्चों आगे आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सोसाइटी, ये जो है यहाँ ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स को कहाँ कहाँ करनी है वो आपको एड्रेस आपको दे रखा है। सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट, ये जो है वो अभी बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज वो कह रहे हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ एनएमसी, एनएमसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्लासेज होंगी। मॉप अप राउंड सीट अलॉटमेंट ये भी जो है वो बाद में दिया जाएगा। यहाँ एक और काम की बात है जो आपको ध्यान रखनी है, एक और बात स्टूडेंट्स, मैं देखिए ये इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, रेफर इन्फॉर्मेशन, बुकलेट, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है वेबसाइट पे देखें। रिगार्डिंग फी ऑल्सो रेफर द ऑर्डर डेटेड 9/5 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द सिविल पिटीशन, तो वो आपकी जो बुकलेट है उसी में ये सब दे रखा है। उसके बाद डिटेल प्रोग्राम फॉर फर्दर राउंड विल बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट। फिर देखो ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 2000 and 1200 for the SC/ST OBC candidate of Rajasthan state domicile as well as the candidate of Rajasthan state domicile whose family annual income is less than 2.5 लाख 2.5 lakhs जो है उनसे कम अगर है तो आपके लिए है। तो ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस देखो ये भी मैं क्लियर आपको कर दूं, 2000 रुपये आपको पे करने हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपये बच्चों पे करने हैं। आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके परिवार की इनकम आय जो है वो अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बच्चों आपके सामने नीट यूजी 2022 की जो काउंसलिंग प्रोसेस थी उसमें स्टेट काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल आया हुआ है, राजस्थान स्टेट का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। 13 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद में आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए चॉइस फिलिंग करिए, राजस्थान में अपना कॉलेज ऑक्यूपाई करिए, हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़िए जिसमें अभिव्यक्ति और स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।